तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तुलसीदास जी के बारे में। हिंदी साहित्य में तुलसीदास जी को आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, आपको इसमें समझ में आ जाएगा। और आपके बीपीएससी एग्जाम में टीआरई 4 में यहाँ से प्रश्न आने वाला है। और भी देखिए स्टेट हिंदी जिनका भी हिंदी साहित्य वहाँ भी इनसे प्रश्न होंगे। और जो भी एलटी ग्रेड का तैयारी करें या जहाँ भी हिंदी साहित्य जिस एग्जाम में पूछा जाता है सभी के लिए है। और तुलसीदास से तो हर एग्जाम में 2 प्रश्न देखने को मिल जाता है, तो इसीलिए हम लोग देख लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ है। दोस्तों तुलसीदास का जन्म कब हुआ है, तो जन्म के बारे में हम लोग जानेंगे। 1532 में हुआ है। कब हुआ है जन्म, पूछता है कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ है, तो 1532 में। इनके पापा का क्या नाम था, मतलब पिताजी का नाम तो आत्माराम दुबे, याद रखिएगा दोस्तों। और मम्मी का क्या नाम था, हुलसी। देखिए तुलसी और हुलसी एक जैसा लग रहा है ना, तुलसी हुलसी, तो याद रखिए तुलसी की मम्मी कौन है, हुलसी हैं। पूछ देता है, ये हुलसी का नाम तो जरूर पूछेगा, इनकी माता का नाम। ये सब इंपॉर्टेंट है, वही बात हम आपको बताएंगे, फालतू नहीं बताएंगे, ठीक है। जो आपके लिए जरूरी है बस वही बताएंगे, किताबों में तो बहुत कुछ लिखा होता है। तो पत्नी कौन है, रत्नावली। ये रत्नावली इनकी पत्नी का नाम भी याद रखें, क्योंकि इनके पत्नी के कारण ही इनका पूरा जीवन में परिवर्तन आया था, समझ गए। इतना ही ये प्रसिद्ध हुए पत्नी के कारण, इनकी पत्नी का नाम भी पूछा जाता है एग्जामों में। तो और इनके दीक्षा गुरु, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि दीक्षा गुरु, यहाँ पे 2 प्रकार के गुरु इनके हैं। एक है दीक्षा गुरु और एक है शिक्षा गुरु। तो दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु को हम लोग कैसा, ये इसमें आप कंफ्यूज करेंगे, एग्जाम में यहाँ से पक्का प्रश्न पूछा जा सकता है। इनके शिक्षा गुरु कौन है, दीक्षा गुरु कौन है, तो आप फंस जाएंगे एग्जाम में अगर कहीं कंफ्यूज हो गए तो हम ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कुछ तरीका बता रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कुछ ट्रिक बता रहे हैं कि आप उससे समझ जाइएगा। देखिए स से शिक्षा, ठीक है, शेष सनातन है शिक्षा गुरु। तो स से तालब स है, ये तालब भी स, तो स से शिक्षा और स से शेष। देखिए एक जैसा लग रहा है ना, बात आप समझिएगा। यहाँ पे देखिए ये जो आगे का अक्षर है स और ये वाला स, दोनों एक जैसा लग रहा है ना, तो इसलिए हम लोग दिमाग में रखेंगे तुलसीदास का शिक्षा गुरु स से ही होंगे, शेष सनातन, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दीक्षा गुरु में क्या, जब एक शिक्षा गुरु कंप्लीट हो गया तो दीक्षा गुरु में कहाँ कन्फ्यूजन होंगे फिर आप। तो दीक्षा गुरु में 10 से दीक्षा गुरु, दीक्षा कौन दे रहे हैं, इनको नर दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं, नर। नर से हो गया नरहरियानंद, ठीक है दोस्तों। दीक्षा कौन दे रहे हैं, नर दे रहे हैं, तो नरहरियानंद हो गए। एकदम याद रखिएगा, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। स से शिक्षा गुरु, स से शेष सनातन, ठीक है दोस्तों, एकदम याद रखिएगा। अब माता का नाम तुलसी जैसा ही लग रहा है, हुलसी, तुलसी हुलसी, तो इसलिए याद रखिएगा तुलसी का मम्मी का क्या नाम है, हुलसी। इस तरीके से पत्नी कौन है, रत्नावली। इनकी पत्नी रत्न के समान थी, तो रत्नावली। ऐसे भी आपको ये सब याद होगा पहले से, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इनका देखिए दोस्तों जन्म के बारे में कि इनका जन्म स्थान कहाँ है, इसमें कुछ मतभेद है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है। तो देखिए कुछ ने माना है सोरो, कुछ ने क्या माना है, सोलो जिला एटा में पड़ता है, और कुछ ने राजापुर माना है, कुछ ने कहाँ माना है, राजापुर, ये बांदा जिला में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में ये दोनों, ठीक है। पर आपको क्या करना है, इससे प्रश्न कभी नहीं पूछता है, पर आप जो ज़्यादा फेमस है जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी कहाँ मानते हैं, सोरो मानते हैं, ठीक है दोस्तों। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहाँ मानते हैं, ये देखिए जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में बस पूछ सकता है, और इधर रामचंद्र शुक्ल के बारे में, ठीक है। यही 2 को आप याद कर लीजिए। रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं, राजापुर। रामचंद्र देखिए राजापुर, याद रखिएगा। रामचंद्र शुक्ल है, रामचंद्र शुक्ल, तो शुक्ल जी किसको मान रहे हैं, राजापुर को। देखिए राम और राजा एक जैसा लग रहा है ना, राम राजा हैं, ठीक है। तो राम राजा, तो मैंने जो रामचंद्र शुक्ल हैं किनको मान रहे हैं, राजापुर। ट्रिक से बस याद कर लीजिए, समझ गए। तो रामचंद्र शुक्ल राजापुर मान रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या मान रहे हैं, सोरो मान रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और बस दिमाग में यही 2 लोग का रखना है, और ज़्यादा आपको नहीं रखना। जो इंपॉर्टेंट है बस वही मैं आपको बताऊंगा, फालतू बताने का कोई मतलब है नहीं। देखिए रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को अस्मार्त वैष्णव मानते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों, अस्मार्त वैष्णव। और देखिए शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा। ये बात कहा शुक्ल जी बात कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास के बारे में कि हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ है। हिंदी काव्य यहीं पर से क्या हुआ ना, एक उच्च लेवल पे आ गया। प्रौढ़ता मतलब क्या हुआ, एक उच्च लेवल से हिंदी काव्य में वो प्रौढ़ता, वो परिपक्वता देखने को मिलती है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं कि तुलसी के बारे में कौन क्या कहा। ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट है बस वही पढ़ाता हूँ, फालतू हम नहीं पढ़ाते हैं। किताबों में बहुत कुछ लिखा होता है। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों नाभादास के बारे में। नाभादास क्या करें, इंपॉर्टेंट, यहाँ जो कथन है ना सारे के सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं, इसलिए सारे कथन को हम लोग एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो ये देखिए नाभादास क्या बोले, कली काल का वाल्मीकि। ये देखिए कली काल का वाल्मीकि बोले हैं नाभादास। कौन बोले हैं दोस्तों, नाभादास बोले हैं कली काल का वाल्मीकि। किनको बोले हैं, तो ये तुलसीदास जी को बोले हैं। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे ट्रिक हम लोग बनाते हैं कि कैसे याद रखना है। ये नाभादास, ये नाभा क्या है, नभ, नाभा से बना देंगे नभ। नभ कहाँ होता है, आकाश में। अरे नाभा सुनने से नभ मने आकाश। तो ये नाभादास किसको बोल रहे हैं, आकाश में कौन चले गए, वाल्मीकि।
हाँ, तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग जान गए कि नाभा दास क्या हो गए, कली काल का वाल्मीकि बोले। अब अगला कौन है, स्मिथ है। ठीक है, स्मिथ ने क्या बोला है, स्मिथ देखिए मुगल काल का सबसे महान आदमी बोला है इनको, मुगल काल का सबसे महान आदमी स्मिथ क्या बोलते हैं, मुगल काल का सबसे महान आदमी। तो देखिए ये हम लोग याद रखेंगे दोस्तों स्मिथ के बारे में, स्मिथ क्या बोलता है। देखिए स्मिथ में म आ रहा है बीच में, तो ये म से मुगल काल बना देंगे। ठीक है, बस इतना ही दिमाग में रखिए, आपके एग्जाम में सब दिया रहेगा, बस लिखा रहेगा मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कौन बोला है। ठीक है, या कहेगा स्मिथ क्या बोला है तुलसीदास के बारे में, तो ये मुगल काल का सबसे देखिए म स्मिथ में म आ रहा है बीच में, तो म से मुगल बना देंगे। बस इतना, कुछ पूरा नहीं याद करना है आपको, बस थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट बना करके रखिए। बार बार ये सब वीडियो को देखिएगा ना 10 दिन 5 दिन के बाद, तो मेरा पूरा ट्रिक आपको याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन TRE 1 2 3 का, यस स्टेट का, और भी बहुत सारा बुक वगैरह सब कुछ वहाँ पे उपलब्ध है। आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोस्तों। और आप जल्दी से अपना अटेंडेंस लगा लीजिए, जितना जल्दी से, अटेंडेंस मतलब लाइक बटन दबा दीजिए जल्दी से, ये आपका अटेंडेंस है, समझ गए, जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए दोस्तों, अटेंडेंस अपना बना लीजिए। ठीक है, स्मिथ में म लगा हुआ है ना, म से मुगल काल हो गया, बस इतना ही दिमाग में रखना है, ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाइएगा, ज़्यादा लगा देंगे तो फिर आप कंफ्यूज कर जाएंगे। हमें काम है बस एग्जाम, हमारा एग्जाम कैसा होता है, MCQ से होता है, MCQ में तो सब कुछ दिया रहता है, बस खाली हमें हिंट पकड़ना है। अब गिरियर्सन क्या कहता है, बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक है, सब पूछता है आपके एग्जाम में भर भर करके, समझ गए, इसीलिए हम ये सब अच्छे से समझा रहे हैं। जहाँ पे हम आपको ज़्यादा समझा रहे हैं समझ जाइएगा, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझ गए। हम पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन TRE 1 2 3 का, यस स्टेट का, नेट JRF का, UP TGT PGT सब का देखे हुए हैं, उसी के आधार पे हम आपको पढ़ाते हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है वही। तो गिरियर्सन क्या हो रहा है, गिर रहा है किसके चरणों में, बुद्ध के चरणों में। तो इसलिए हम लोग दिमाग में रखेंगे दोस्तों कि गिरियर्सन किसके चरण में गिर रहा है, बुद्ध के, तो इसलिए कहता है बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कौन है, तुलसीदास है। तो बस गिरियर्सन कहीं आएगा तो समझिए वो बुद्ध के चरण में गिर रहे हैं गिरियर्सन, तो गिरियर्सन बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कौन है, तुलसीदास को, तो गिरियर्सन। बस ये सब ट्रिक बना लीजिए थोड़ा थोड़ा। ये देखिए ये वाला नहीं पूछेगा, मधुसूदन सरस्वती के बारे में नहीं पूछेगा, इतना बड़ा कभी कुछ आज तक किसी एग्जाम में नहीं पूछा है। अब रामचंद्र शुक्ल के बारे में पूछ सकता है, पर यहाँ पे देखिए तो देखिए इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों का व्यवहारों तक है, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, समझ गए, ये बोलता है। पर इतना बड़ा लाइन कभी भी देता होता नहीं आपके एग्जाम में, खास करके TGT PGT 6 to 8 या ये सब एग्जाम इतना ज़्यादा नहीं, ये सब नेट के एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप देख लीजिए नेट का तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो। रामचंद्र शुक्ल, यही बात हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। ठीक है दोस्तों, हाँ ये देखिए ये लाइन आपके एग्जाम में पूछता है, रामचंद्र शुक्ल का लाइन, तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। तो हृदय के बारे में अगर बोले, हृदय मंदिर में पूर्ण रूप से विराज रहे हैं, समझ गए। तो हृदय मंदिर अगर बोले दोस्तों, देखिए यहाँ पे दिमाग दौड़ा देना है आपको कि हृदय मंदिर बोल रहे हैं, तो हृदय मंदिर कौन बोल रहे हैं, शुक्ल जी। शुक्ल जी हर हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के हृदय में बसे हुए हैं, सबको शुक्ल जी का नाम याद है, सबके हृदय में शुक्ल जी बसे हुए हैं। तो ये इतना ही आप दिमाग में रखिएगा कि तुलसीदास जी के बारे में हृदय मंदिर अगर आ जाए ना, हृदय के बारे में हृदय मंदिर, तो समझ जाइए क्या हो गए, शुक्ल जी, क्योंकि शुक्ल जी हम लोग के हृदय में एकदम बस चुके हैं, हिंदी साहित्य वालों के हृदय में। तो इसलिए तुलसीदास जी के बारे में कहते हैं हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। देखिए ये सब जो छोटा छोटा हम आपको हिंट देते हैं ना, इससे आपके माइंड में ना लाइफ टाइम तक चीज़ें बनी रहेगी, इसलिए हम ये सब हिंट देते हैं ताकि आपको बोर ना हो, आप इन चीज़ों को याद कर लें, एग्जाम में कंफ्यूज ना करें। ठीक है, अब हजारी प्रसाद द्विवेदी के ये दोनों लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या बोलते हैं, कहते हैं भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार, यहाँ पे देखिए आपको पकड़ना है समन्वय, एक कोई एक वर्ड पकड़ लीजिए आप, समझ गए, कोई एक शब्द पकड़ लीजिए, उसी से आप पहचान लेंगे कि किसका लाइन लिखा हुआ है, क्योंकि आप हजारी प्रसाद द्विवेदी और शुक्ल जी में बहुत कंफ्यूज करेंगे। यही दोनों का ज़्यादा कथन पूछता है आपके एग्जाम में। तो समन्वय जो है ना, समन्वय को दिमाग में आप रख लीजिए दोस्तों। ये समन्वय बने क्या करना, एडजस्ट करना, मैनेज करना। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी बने हजार चीज़ों को क्या कर रहे हैं, वो समन्वय करने की बात कर रहे हैं। अगर ये समन्वय करने की जो विराट चेष्टा है, ये शक्ति है, तो किसके पास है, तो तुलसीदास जी के पास है। ठीक है, तो ये तुलसीदास जी के बारे में बोले समन्वय करना, मैंने हजार कोई चीज़ है उसका क्या करना है, समन्वय करना है, उसका एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, तो हजार चीज़ का क्या करना है, समन्वय कर रहे थे। बस ये तरह के समन्वय कौन बोल रहे हैं, हजार चीज़ों का समन्वय हो रहा है। इस तरीके से हम लोग हिंट करके याद कर लेंगे दोस्तों। हाँ, आप देखिए यहाँ पे रामविलास शर्मा के बारे में बोलेगा। रामविलास शर्मा कह रहे हैं जातीय कवि हैं। कौन सा कवि हैं, जातीय कवि। देखिए राम का ही जाति है, इस तरह से हम लोग दिमाग रख लेंगे। रामविलास शर्मा क्या बोल रहे हैं, जातीय कवि बोले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। तो राम क्या है, राम किसके, राम कह रहे हैं, रामविलास शर्मा बोल रहे हैं जातीय कवि। किनको कह रहे हैं, रामविलास शर्मा,
समझ गए। ये शर्मा, रामविलास शर्मा कह रहे हैं जातीय कवि, बस इतना ही आपको दिमाग में रख लेना है दोस्तों, ठीक है। कि रामविलास शर्मा का जाति है, ठीक है, कौन है? तुलसीदास जी। इस तरह से हम लोग कुछ कुछ दिमाग में सेट कर लेंगे। आप अपने मन से भी कुछ हिंट बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमारे बातों पे ही आप चलें, आप अपने, ये तो हम आपको रास्ता दे रहे हैं कि इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं हिंदी साहित्य ईजी तरीके से, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप मेरी बात माने। अमृतलाल नागर क्या बोलते हैं? मानस का हंस। ये मानस का हंस नाम से किताब भी लिखा गया है, समझ गए दोस्तों। मानस के हंस नाम से किताब भी, एक उपन्यास है मानस का हंस, उसको मैं पढ़ा हूँ नेट JRF की तैयारी जब मैं कर रहा था तो, ठीक है। तो मानस का हंस क्या है? ये अमृतलाल नागर ने ये उपन्यास लिखा है मानस का हंस, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए वो कहते हैं मानस का हंस हैं ये तुलसीदास जी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय, और देखिए रामानुजाचार्य के दो चीज़ें हैं, एक श्री संप्रदाय है और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। कौन? गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के दो संप्रदाय वो चलाए थे, एक श्री संप्रदाय, एक विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय चलाए थे। तो उसी से क्या थे? प्रभावित थे और दास भाव की भक्ति करते। आपके एग्जाम में पूछ देगा कि तुलसीदास किस भावना की भक्ति करते थे, माधुर भाव के कि दास भाव के, तो आपको बताना है दास भाव के। दास माने क्या? चेला। ये अपना चेला मानते थे, ये हनुमान जी का या राम जी का क्या मानते थे? ये चेला मानते थे, अपने आप को दास कहते थे। हम गुलाम हैं आपका सर, हम आपके दास हैं, आपके नौकर हैं। बात मेरा आप समझ रहे हैं? दास माने हुए तो दास भाव की भावना रखते थे। कौन? तुलसीदास जी। ये अपना चेला मानते थे कि, समझ गए। तो ये श्री संप्रदाय विशिष्टाद्वैतवाद से भी क्या थे? प्रभावित थे। ये दोनों रामानुजाचार्य के संप्रदाय हैं, श्री संप्रदाय विशिष्टाद्वैत, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ से आपको हम समझा दिए, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? हाँ, यहाँ पे अब कुछ और लाइन आपके लिए है। देखिए तुलसी, ये लाइन कभी कभी ना आपके एग्जाम में पूछ देता, हमेशा तो नहीं पर कभी कभी पूछ सकता है। कह देगा रत्नावली के निम्न कथन पर तुलसीदास ने वैराग धारण किया था, यही वाले कथन पे। लाज न लागत आपको दौरे आई हूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। ये जो लाइन है ना दोस्तों, ये दो लाइन आप इंपॉर्टेंट है आपके लिए, माइंड में रखिए कि कौन बोला है। ये लाइन रत्नावली बोली थी कि इनको? तुलसीदास जी को। यही बात सुन करके वो वैराग धारण कर लिया और इतनी बड़ी प्रसिद्धि पाए हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के ही दोस्त थे अब्दुल रहीम खान खाना, महाराजा मान सिंह, नाभादास। देखिए नाभादास इन्हीं के दोस्त हैं। यही नाभादास क्या बोलते हैं? अभी बताए थे, ये कली काल का वाल्मीकि बोले हैं। ये वाल्मीकि कौन बोले हैं? नाभादास। वाल्मीकि जी अब कहाँ है? नभ में है, आकाश में है वाल्मीकि जी, क्योंकि वो तो पृथ्वी छोड़ दिए, तो पृथ्वी छोड़ दिए तो नभ में चले गए वाल्मीकि। तो इसलिए दिमाग में रखिए कि आपको वाल्मीकि, कली काल का वाल्मीकि कौन कहा है? तो नाभादास, क्योंकि नाभादास क्या करें? नभ में अब वाल्मीकि चले गए, तो इसलिए हम ट्रिक बनाए थे आपको नाभादास के बारे में। फिर मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल, इनके सब दोस्त हैं, ठीक है। किनके? गोस्वामी तुलसीदास के दोस्त थे उस समय। टोडरमल की मृत्यु पर तुलसीदास ने कई दोहे लिखे, जैसे 4 गाँव को। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब आगे चलते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, आपके टीजीटी बीजीटी में क्वेश्चन कई बार पूछा है। रहीम दास ने तुलसी के संदर्भ में निम्न दोहा लिखा है। रहीम क्या लिखे हैं देखिए, सुरतिये नरतिये नागतिये सब चाहती अस होए। ये वाला लाइन देखिए तुलसीदास लिख रहे हैं कि इनके बारे में, रहीम के बारे में। और रहीम इसका उत्तर देते हैं, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। ये हुलसी कौन है? तुलसीदास की मम्मी है। आइए बात कौन करे? रहीम दास करें। दोनों लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसलिए दोनों लाइन को आपको क्या करना है? माइंड में रखना है, ठीक है। सुरतिये नरतिये नागतिये, ये सुरतिये जहां आ जाएगा समझ जाइए क्या बोल रहे हैं? तुलसीदास बोल रहे हैं। सुर कौन बोल रहे हैं? सुरतिये। बस इतना ही आप माइंड में रखिए कि सुर अगर आ गया कहीं पे, सुरतिये नरतिये, तो कौन बोल रहे हैं बात को? तुलसीदास जी। समझ में आ गया ना बात? सुरतिये मने, हाँ समझ में आ रहा है ना दोस्तों? सूरतीय में देखिए सूरत आ रहा है ना, सूरतीय बने सूरतीय, बस दिमाग में आप रखिए सूरत, और सूरत से क्या बना देंगे? तुलसीदास, ठीक है दोस्तों। तो ये बस आपके एग्जाम में यही सूरतीय आ गया तो समझ जाइएगा कौन बोल रहा है? तुलसीदास, क्योंकि दोनों लाइन में आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए हम आपको यहीं पे बता दे रहे हैं। इनकी रचना, कुछ देर में हम इनकी रचना का सारा हम देखें, इनकी रचना से प्रश्न पूछा जाता है। तो सूरतीय मने, सूरतीय में क्या दिमाग में रखना है दोस्तों? सूरत आ रहा है, जिसका मैंने तुलसीदास हो गया सूरत से, ठीक है। और गोद लेने की बात कौन कर रहे हैं? रहीम जी। क्या कौन कर रहे हैं? गोद लिए हुलसी फिरे, हुलसी में उसकी मम्मी गोद लेकर के फिर रहे हैं, तुलसी सो सुत होए। गोद लेने की बात कौन कर रहा है? रहीम दास, ठीक है। गोद लेने की बात कौन कर रहे हैं? रहीम, ठीक है। रहीम से रहम करके वो क्या कर रहे हैं? गोद ले रहे हैं। इस तरह से कुछ माइंड में सेट कर लीजिए। गोद ले रहे हैं कैसे? रहम करके, ठीक है। बच्चा को हम लोग रहम करके गोद लेते हैं कि चलो भाई रो रहा है, इसको गोद ले लेते हैं। तो देखिए ऐसे आप क्या, ये सब ट्रिक बना लीजिएगा ना, तो आपके कभी भी आप कंफ्यूज नहीं करिएगा एग्जाम में। ऐसे क्या होता है? आप कंफ्यूज कर जाएंगे, इसलिए हम ये सब चीज़ को आपको हम बता देते हैं। और जो लेवल का तैयारी कर रहे हैं आप देख रहे होंगे कि आप ऐसा पढ़ रहे हैं कि आप भूल नहीं सकते हैं ये सब चीज़ों को। तो गोद ले रहा है, गोद कौन लेता है? रहम करके रहीम जी ले रहे हैं, मतलब ये लाइन कौन बोल रहे हैं? रहीम जी। देखिए समझ गए दोस्तों, तो ये सब ट्रिक हम बना दिए थे आपको।
अब बैराग संदीपनी, ये सब देखिए इनका 12 किताब है। इनकी कितनी रचनाएं हैं, ठीक है। उदयभान सिंह के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं के कालक्रम अनुसार है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। कालक्रम बस पूछा जाता है आपके एग्जाम में दोस्तों, ये पूछा जाता है आपका एक है रामचरितमानस का, आपको संवत में सब लिखा हुआ है। क्या लिखा है? संवत। संवत से अगर ईस्वी में लाना है आपके एग्जाम में, ईस्वी पूछेगा तो ईस्वी में संवत में से 57 घटा दीजिएगा। स से संवत और स से 57, तो जहाँ संवत होगा ना 57 घटा देना है। तो 1631 में जब 57 घटाएंगे तो 1574 बन जाएगा। कितना बन जाएगा दोस्तों? 1574, ठीक है। तो ये रामचरितमानस कब लिखा गया था? 1574 में, याद रखिएगा, बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग यहाँ से आगे देखिए, एक हनुमान बाहु की एक रचना है। हनुमान बाहु, हनुमान बाहु किस में लिखा गया दोस्तों? एक कवितावली में लिखा गया। हनुमान बाहु किस में लिखा गया? एक तुलसीदास को चोट लग गया था, घाव हो गया था एक, उसी के अथी में लिखे थे हनुमान बाहु। बाहु माने बाह में हाथ में चोट, मतलब घाव हो गया था, उसी को ठीक करने के लिए क्या लिखे थे? कवितावली में ही रचना है हनुमान बाहु, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। ये भी देखिए 1631 माने 1574 की रचना है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम लोग देखिए, ये जो अभी हम आपको बताएंगे ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब हम लोग ये जो अभी हम बात करेंगे ये आपका समझिए इस वीडियो का जान है। यहाँ से तो पक्का प्रश्न पूछेगा, इसलिए आप इसको ना बहुत अच्छे से देख लीजिए इस बात को, ठीक है। इस बात को अभी जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, इसको तो आप पक्का देख लीजिए दोस्तों, नहीं तो आप क्या हो जाएंगे ना, फंस जाएंगे एग्जाम में। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का पूछेगा यहाँ से, ठीक है। तो इसको आप क्या कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए कि बैराग संदीपनी, ये देखिए बैराग संदीपनी जो है इनकी रचना है। ये किस भाषा में है दोस्तों? तो ब्रज भाषा में है, ठीक है। ये कौन सी भाषा में है? ब्रज भाषा में। यहाँ से तो पक्का प्रश्न पूछेगा आपके एग्जाम में। तो इनकी 12 रचनाएं हैं, 12 में आपको क्या रखना है? दिमाग में सब रखना है। इससे आपका मेन प्रश्न पूछेगा ना कि कौन भाषा में लिखा गया है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें आपको 2 बात दिमाग में रखना है, कौन भाषा में है, ठीक है दोस्तों। कौन भाषा में कौन सा रचना इनका? ये तुलसीदास 2 भाषा में कविता लिखते थे, मतलब अपना रचना लिखते थे, ब्रज में और अवधि में। तो आप बहुत कंफ्यूज करेंगे कि कौन सा इनका रचना अवधि में है, कौन सा रचना ब्रज में है। तो वो अभी हम आपको बता देते हैं कौन सा रचना अवधि में। ये कन्फर्म पूछता है आपके एग्जाम में, तो इसीलिए आप ये चीज़ क्या कर लीजिए, याद रख लीजिए। देखिए इनकी रचना में जिसमें भी बलि लगा होगा, जिसमें भी बलि लगा होगा दोस्तों, देखिए जैसे यहाँ पे वली जिसमें भी लगा होगा वो क्या आप समझ लीजिएगा वो ब्रज भाषा में है। ब से बलि और व से ब्रज। देखिए बलि है तो देखिए ब्रज है ना, देखिए फिर बलि और फिर ब्रज। देखिए देख रहे हैं ना, बलि जहाँ जहाँ देखिए यहाँ भी बलि है तो ब्रज है, फिर देखिए वली जहाँ पे लगा रहेगा ब्रज हो जाएगा। देखिए मेरा ट्रिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जहाँ पे बलि लिखा रहेगा दोस्तों समझिए जाइएगा वो क्या है, वो ब्रज भाषा में है। बलि व से बलि, ब से ब्रज, दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए। जहाँ वली लिखा रहेगा वो वहाँ क्या हो जाएगा, ब्रज भाषा में। और देखिए जिसका लास्ट में जैसे देखिए बलि है लगा हुआ तो ब्रज हो गया, पर ये 2 रचना इनका और है, वो भी क्या है, ब्रज है। तो उसके आगे में देखिए ये वाला वली में जो ब लगता है ना, वली में व, तो ये वाला व आगे में लगा रहेगा, ठीक है दोस्तों, वो भी क्या हो जाएगा, ब्रज हो जाएगा। देखिए लास्ट में बलि रहे या आगे में व रहे, वली वाला व आगे में रहे सबसे आगे में, या लास्ट में वली लिखा रहे, ये दोनों ब्रज का हो जाएगा। अब बाकी सब देखिए यहाँ पे देखिए वली वाला व है ना, यहाँ पे बैराग व है ना, तो ये वाला देखिए ये भी ब्रज भाषा हो गया। और भी हम आपको बता देते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए और वह बस यहीं पे एक आएगा, समझ गए, और ब्रज में। और देखिए एक और है वह विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में देखिए कौन सा ब है, ये वाला ब है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ब्रज भाषा में हो जाएगा। वली या तो लास्ट में बलि लगा रहे या आगे में वली वाला ब रहे, समझ गए ना, वो वाला विकास वाला वह अगर रहे आगे में या लास्ट में वली लगा रहे तो समझ जाइएगा विनय ब्रज भाषा में है। अब बाकी जो बचा वो सब अवधि हो जाएगा। देखिए हम बहुत अच्छे से आपको हम समझा दिए ये बात को, समझ गए दोस्तों। तो देख लीजिए एक बार और हम इसको अच्छे से समझा देते हैं आपको, ताकि आपको लाइफ टाइम तक चीज़ें याद रहे। देखिए यहाँ पे वह लगा हुआ है, समझ गए। देखिए कौन वाला वह है, बैराग वाला वह है ना, ये बैराग संदीपनी में आप देखिए, देखिए दोस्तों बैराग संदीपनी में वो कौन सा वह है, देख लीजिए आप खुद कौन सा वह है। तो विकास वाला वह है, वली में भी देखिए यहाँ पे आप देखिए वली वाले में, देखिए वली में कौन सा ब है, वही वाला ब आगे रहे या लास्ट में वली लगा रहे, दोनों ब्रज भाषा की रचना हो जाएगा। तो समझ गए। अब देखिए और कहाँ बलि लगा हुआ आप खुद देखिए, शुरू में कहाँ है,
शुरू में एक विनय पत्रिका में है, देखिए एक विनय पत्रिका में वह आगे में लगा हुआ, एक बैराग में लगा हुआ है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा ब्रजभाषा। आगे में वह रहे या लास्ट में बलि रहे, देखिए हम बहुत अच्छे से बार बार बोल के समझा दें कि आपके माइंड, अब बाकी जो बच्चा सब क्या हो जाएगा, बाकी जो बच गया सब अवधि हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए लास्ट में दोहाबली, दोहाबली में देखिए बलि लगा है तो ब्रजभाषा हो गया, कविताबली में देखिए बलि लगा है तो ब्रजभाषा हो गया, गीताबली में देखिए वह लगा हुआ है तो क्या हो गया ब्रजभाषा हो गया दोस्तों। और हम लोग आगे चलते हैं, देखिए समझ गए ना, तो अब तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, हम ट्रिक बता दिए, ये सब चीज़ आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, समझ गए। तो ये सब हमारा अपना ऑब्जर्वेशन हम करते हैं चीज़ों को, उससे हमें पता चलता है कि कौन सा ट्रिक हमको कहाँ पे बनाना है, क्योंकि हम भी जब पढ़ते थे हम भी कंफ्यूज होते थे, तो हम वो सब चीज़ों को कंफ्यूज ना हो एग्जाम में, इसके लिए हम सारा ट्रिक बना के रखे थे। इससे हमें एग्जाम में काफ़ी सफलता मिलता था, और आपको भी हम इस तरह से सफल करा देंगे दोस्तों। अब देखिए, अब इसमें कांड एक पूछता है, किसमें कौन सा कांड है, तो एक रामचरितमानस में तो जान ही रहे हैं दोस्तों 7 कांड है। अब हम लोग आगे चलते हैं इसमें, तो कांड की बात अगर पूछे आपसे, तो कांड देखिए 7 कांड कहाँ पे, रामचरितमानस में देखिए 7 कांड है, फिर कहाँ पे है, ये गीतावली में है, गीतावली में क्या है 7 कांड है, ठीक है। और एक कहाँ पे कांड है 7 कांड, देखिए कहाँ कहाँ पे है, एक कवितावली में भी 7 कांड है दोस्तों, और एक कहाँ पे है, ये बरबय रामायण, बरबय और कविता, ठीक है। तो हम लोग ऐसे याद करेंगे, रामचरितमानस राम में देखिए 7 कांड है, और फिर कहाँ पे है गीतावली में 7 कांड है, तो राम और गीता, राम गीता याद रखेंगे, राम और गीता दोनों दोस्त हैं, ठीक है दोस्तों। तो राम क्या कर रहे हैं, राम और गीता, ठीक है, राम गीता दोस्त हैं, दोनों क्या हो गए 7 कांड हो गए दोनों में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, और 7 कांड कहाँ पे हैं दोस्तों, एक क्या हो रहा है बरबय और कविता, बरबय रामायण में और कवितावली में, ये दोनों में क्या है, तो हम लोग ऐसे याद रखेंगे कि राम गीता कविता और बरबय, ये चारों में क्या है 7 कांड है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग ये याद रखेंगे। तो राम गीता दोस्त हो गए, और इधर कौन हो गए, कविता बड़ा सा है तो इसलिए बरबय, कविता बढ़ रहा है, कविता क्या हो रहा है बढ़ रहा है। जब कोई कविता ज़्यादा फेमस हो जाता है क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, वो फेमस होने लगता है, तो उसको हम लोग कहते हैं बढ़ना, ठीक है। तो कविता बढ़ रहा है, तो कविता बढ़ना, ये दोनों में कवितावली क से कवितावली, और बरबय रामायण ब से बरबय रामायण, ये दोनों में 7 कांड है, उधर राम और गीता में 7 कांड है, इसलिए हम लोग ये सब याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। और देखिए रामचरितमानस में कौन सा रस है, भक्ति रस है, क्या है भक्ति रस, और गीतावली में क्या है वात्सल भक्ति है, क्या है वात्सल, वात्सल माने जहाँ माँ बेटा का प्यार होता है वहाँ वात्सल कहते हैं। विनय पत्रिका में भी भक्ति रस है, ठीक है। और किसमें कितना छंद है ये भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब हम लोग इतना देख लिए दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं। हमें लगता है ना कि ये देखिए रामचरितमानस की रचना कब हुई थी, 1574 में शुक्ल रामनवमी के दिन हुआ था। कब हुआ था, 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन। कितना लगेगा इसमें याद रखिएगा 27-26, क्या याद रखिएगा 27-26, माने 2 वर्ष 7 महीना 26, 27-26 देखिए एक कम है ना, 27 से कम है 26, तो 27-26 याद रखिएगा। और 27-26 को कैसे बदल देंगे, 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन, ये ट्रिक बना लेंगे हम लोग दोस्तों। अब 1574 में क्या हुआ था, ये रचना लिखा गया था रामचरितमानस। इससे क्वेश्चन पूछता कब लिखा गया था, रामनवमी के दिन। कब दोस्तों, रामनवमी के दिन, ये याद रखिएगा, इसीलिए हम आपको बता दे रहे हैं यहीं पे, ठीक है। रामनवमी के दिन लिखा गया था ये रचना, मंगलवार को, ठीक है। इसकी रचना अब कितना समय लगा था लिखने में, 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन, मतलब 27-26 याद रखिएगा। रामाज्ञा प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ, तो देखिए दोस्तों आज हम आपको ये भी बता दिए रामाज्ञा प्रश्न का ज्योतिष ग्रंथ है। फिर कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंधित पदों की रचना तथा पार्वती मंगल में, देखिए पार्वती मंगल इनकी एक रचना था, किस भाषा में होगा पार्वती मंगल, अवधी भाषा में। और कृष्ण गीतावली देखिए बलि, और जब बलि लगा हुआ है तो इसका मतलब बलि मने ब्रज, बलि मने ब्रज, जिसमें भी बलि लगा रहे दोस्तों ब्रज, मतलब कृष्ण गीतावली ब्रज भाषा की रचना। पार्वती मंगल क्या है, पार्वती मंगल में कुछ वैसा नहीं है, तो ये अवधी भाषा में हो जाएगा। बताए थे ना बलि, जब लास्ट में बलि लगा रहा है तो ब्रज हो गई, या शुरू में बलि वाला वह है ना, बलि में जो वह लगा हुआ है, ये वाला वह अगर आगे में लगा रहे किसी रचना में, तो या तो आगे में वह लगा रहे या लास्ट में बलि लगा रहे, ये दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ब्रज भाषा की रचना हो जाएगी। अब पार्वती मंगल क्या हो जाएगा, पार्वती मंगल कैसी रचना हो जाएगी इनका, पार्वती मंगल ये अवधी भाषा में हो जाएगा। पार्वती मंगल पार्वती और शिव जी के विवाह का वर्णन, पार्वती लिख ले तो पार्वती और शिव का विवाह का वर्णन है, तो अपने कह रहा है रचना पार्वती मंगल। देखिए कृष्ण गीतावली, कृष्ण के बारे में जब है तो इसका मैंने कृष्ण से संबंधित पदों की, सोचिए तुलसीदास मतलब अवधी और ब्रज दोनों में लिखे हैं। ब्रज में देखिए ये राम जी के बारे में तो लिखे ही, और साथ में कृष्ण जी के बारे में भी देखिए लिख दिए हैं, ठीक है। कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की है कृष्ण गीतावली में, ठीक है दोस्तों। नाम में ही कृष्ण, इसका मैंने कृष्ण जी का बात है उसमें। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कलिकाल का वर्णन किया, कलिकाल मैंने कलियुग का वर्णन किया है,
समझ गए। रामचरितमानस में और कवितावली में, ये दोनों में 7-7 कांड हैं, बता दिए थे ना दोस्तों। दोनों में कितने कांड है? 7 कांड है। हनुमान बाहु किस में लिखा गया है? हनुमान बाहु माने उनका हाथ में घाव हो गया था, तो वही कह रहा है कि क्या हनुमान बाहु जो रचना है कवितावली में। ठीक है दोस्तों, हम देखिए बार बार आपको क्या है सब प्रैक्टिस का रिवीजन करा रहे हैं। इसका तुरंत ही वीडियो देखने के बाद हम इसका MCQ लाएंगे, पूरा MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने पूछे गए हैं सब में हम बताएंगे, उसका कल लाएंगे अगर आप कमेंट करेंगे तो। और कुछ अच्छा सा हमारा मोटिवेशन के लिए कुछ अच्छी बात लिख दीजिए कमेंट में, ताकि हमको लगे कि आपको पढ़ करके समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है। अब देखिए कवितावली में बनारस के तत्कालीन समय में महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। बनारस में फैला था उस समय क्या? महामारी। क्या था? महामारी फैला हुआ था उत्तरकांड में। उत्तरकांड में ही कलयुग का वर्णन है, वहाँ पे क्या किए हैं? कवितावली में ये चर्चा किए हैं, कवितावली अपनी रचना में। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति के लिए हनुमान बाहु की रचना, बताए थे ना, बाहु मने बाहु रोग मने हाथ में लगता घाव हो गया था, तो हनुमान बाहु की रचना किए थे। रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना। अभी बताए थे दोस्तों कि लोक मंगल की साधनावस्था कौन माने? रामचंद्र। ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, ठीक है। लोक मंगल की साधनावस्था, ये साधना की जब बात हो जाए, लोक मंगल की साधना, तो साधना कौन कर रहे हैं? शुक्ल जी। समझ गए, शुक्ल जी काफ़ी साधना किए हैं हिंदी साहित्य में, तो साधना की बात अगर आ जाए तो क्या समझ जाइएगा दोस्तों कि शुक्ल जी हो गए, ठीक है। अब हम आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझा दिए हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग क्या करते हैं ना, मानस में 7 कांड या सोपान है जो क्रमशः इस प्रकार है। बाल कांड, अयोध्या कांड, ये पूछ जाता है आपके एग्जाम में, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इसके लिए भी ट्रिक बना दे कि अगर आप बोलेंगे तो बता देंगे। तो देखिए बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। तो बाल कांड जो है दोस्तों ये बच्चा वाला है, तो बाल कांड तो कहीं भी किसी का कांड बचपन से ही स्टार्ट होता है ना कहानी, तो बाल कांड हो गया शुरू वाला। तो बाल कांड के बाद क्या हुआ? फिर अयोध्या कांड हुआ। बच्चा जब बच्चा था तो कहाँ? गुरु जी के पास पढ़ते थे, गुरु वशिष्ठ के पास। उसके बाद ये आए अयोध्या आए, ठीक है, तो हो गया 2 नंबर पे अयोध्या कांड। फिर तीसरा हुआ अरण्य। अरण्य देखिए 3 अक्षर से मिलकर भी बना अरण्य, हम लोग दिमाग में इसीलिए अरण्य दिमाग में रख लीजिए कि 3 अक्षर से मिलकर बना। इसे देखिए यहाँ पे 3.5 दिख रहा अरण्य। अरण्य कितने अक्षर? हमको इसको 3 ही मान लेंगे। अरण्य बस बोलिए ना, बोलने में साधारण अरण्य, ठीक है। तरन 3 नंबर पे रख देंगे। 4 नंबर पे किष्किंधा रख देंगे दोस्तों। कितने रख देंगे? किष्किंधा, देखिए किष्किंधा, ठीक है। किष्किंधा देखिए डायरेक्ट अगर देखते हैं क न धा आ रहा है ना किष्किंधा में, तो हम लोग दिमाग में रखेंगे 4 नंबर पे किष्किंधा हो जाएगा। अब 5 नंबर में सुंदर, हमारा देखिए 5 सुंदर, हमारा 5 उंगली हम लोग कहीं दिखाते हैं 5 उंगली, तो कितना सुंदर लगता है, तो इसलिए 5 उंगली क्या हो जाएगा? सुंदरकांड। सुंदरकांड कितने नंबर पे? 5 पे। हमारा 5 उंगली कितना सुंदर लग रहा है, तो इसलिए 5 नंबर पे सुंदरकांड। एक क्रम याद रखिएगा, पूछता है क्रम आपके एग्जाम में। 6 नंबर में लंका कांड। लंका कांड कैसे बता रहे हैं आपको? लंका कांड, लंका का कांड हो गया था। मैंने देखिए 6 नंबर में 6 माने छक्का, 6 माने छक्का। कोई क्रिकेट खेलता है तो छक्का मारता है ना, अच्छा छक्का मारता क्या था? उड़ के जाता है, तो इसीलिए हनुमान जी उड़ करके गए थे एकदम। कहाँ गए थे? लंका गए थे। हनुमान जी उड़ करके लंका गए थे, तो इसके लिए मतलब क्या हुआ? छक्का 6 नंबर में, मतलब उड़ करके जाना माने छक्का लग जाना, ठीक है। तो 6 नंबर पे लंका कांड हो गया, ठीक है दोस्तों। 7 नंबर में उत्तरकांड लास्ट में हो गया, तो लास्ट में क्या हो गया? उत्तरकांड हो गया। 7 नंबर में उत्तरकांड। उत्तरकांड तो 7 में मैंने लास्ट में, सब लास्ट में उत्तर मिला। लंका कांड जब वहाँ गए कृष्ण ये हनुमान जी, तो वहाँ क्या कर रहे हैं? अब लंका कांड के बाद उत्तरकांड, वहाँ उत्तर दे रहे हैं। वहाँ पूछा कि भाई तुम क्यों आए हो, तो उत्तर दे रहे हैं। इस तरह से क्या हो जाएगा? लंका कांड के बाद उत्तरकांड। देखिए अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल बोला जाता है। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल याद रखिएगा। इस कांड के चित्रकूट सभा को रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा दी है। चित्रकूट सभा एक घटना हुआ था, उसको आध्यात्मिक घटना की संज्ञा दी, ठीक है। देखिए चित्रकूट सभा में वेद नीति, लोक नीति एवं राजनीति तीनों का समन्वय दिखाई पड़ता है। चित्रकूट सभा में वेद लोक और राजनीति तीनों का समन्वय दिखाई। अब ये समन्वय की विराट चेष्टा कौन बोले थे? ये समन्वय कौन कर रहे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो समन्वय बोले थे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है दोस्तों, क्योंकि 1000 चीज़ों का वो समन्वय कर रहे हैं। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने स्वांत सुखाय के साथ साथ लोकहित, मतलब स्वांत सुखाय मैंने इसका अंत हुआ कैसे? सुख के साथ हुआ है। स्वांत सुखाय मैंने सबके लिए क्या कर रहे हैं कि सुख करो, तुम लोग सब लोग क्या करो? सुख करो। लास्टली तुम लोग यही जीवन में कि सब सुख करने की बात कहा जा रहा है। लोकहित में लोक मंगल के लिए किया गया है। रामचरितमानस के मार्मिक स्थल हैं राम का अयोध्या त्याग, ये सब उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। अब चलिए, तुलसी ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक में की है। रामचरितमानस की कल्पना तुलसीदास ने किस रूप में की है? मानसरोवर। इसलिए मानस का हंस इनको अमृतलाल नागर बोलते हैं। उस पर एक उपन्यास भी है जिसमें 7 कांड के रूप में 7 सोपान तथा 4 वक्ता के रूप में 4 घाट हैं। अब देखिए कौन कौन है, ये देखिए आपके एग्जाम में पूछ सकता है। शिव पार्वती संवाद है दोस्तों। क्या है? शिव पार्वती संवाद है।
हाँ देखिए, सबसे पहले काक भुसुंडी गरुड़ संवाद, उपासना घाट है। क्या है? उपासना कर रहा है। काक भुसुंडी क्या कर रहा है? उपासना घाट है यहाँ पे, मतलब पनघट, उपासना घाट हो रहा है। ठीक है। फिर क्या है दोस्तों? शिव पार्वती संवाद है, शिव पार्वती ज्ञान घाट है। ठीक है। प्रथम वक्ता, ये प्रथम वक्ता कौन है? ये प्रथम वक्ता माने श्रोता के रूप में, प्रथम वक्ता श्रोता। और फिर क्या है यहाँ पे? देखिए, याग बालक भारद्वाज संवाद कौन है? एक है शिव पार्वती संवाद, एक काक भुसुंडी गरुड़ संवाद, और फिर तुलसी संत संवाद, और एक है याग बालक भारद्वाज संवाद। ठीक है। ये कर्मघाट पंचायती घाट है। और राम यश जल से परिपूर्ण रामचरितमानस, ये 4 संवाद आपको दिमाग में एकदम रखना है। और 4 घाट अलग अलग है। तुलसी संत संवाद क्या हुआ? गाय घाट। ठीक है। और फिर देखिए, ये श्रोता प्रथम, ये राजघाट पे है। ये राजघाट शिव पार्वती कहाँ कर रहे हैं? राजघाट में राज कर रहे हैं शिव पार्वती। इस तरीके से दिमाग में रख लेंगे। ठीक है दोस्तों। काक भुसुंडी वाला पनघट, मतलब उपासना कर रहे हैं काक भुसुंडी गरुड़ संवाद में। और यज्ञ बालक भारद्वाज, ये पंचायत हो रहा है दोनों के बीच में, तो पंचायती घाट। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, रामचंद्र शुक्ल क्या बोलते हैं? उपाधि दिए अनुप्रास का बादशाह बोलते हैं तुलसीदास को। उदयभान सिंह उत्प्रेक्षाओं का, उसे उदयभान उसे उत्प्रेक्षा, तो उदयभान सिंह क्या बोले? उत्प्रेक्षाओं का बादशाह। किनको? मतलब तुलसीदास को। लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह कहते हैं रूपक का बादशाह हैं। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का लाइन था, अध्यात्म रामायण का पढ़ा है, रामचरितमानस। तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस को रसखान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस किसको सुनाया था? रामचरितमानस, तो रसखान को। ठीक है दोस्तों। रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे सब कुछ क्या कर लिए हैं, समझ गए हैं। अब बाकी बात अगले क्लास में करेंगे। अगर आप कहेंगे, देखिए भिखारी दास ने लिखा है, तुलसी के संबंध में लिखा भिखारी दास कि तुलसी गंग दुओ सुकविन के सरदार। इन देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, कविता करके, अयोध्या सिंह उपाध्याय बोलते हैं, कविता करके तुलसी नल से कविता पा तुलसी की कला। तो देखिए, तो ये लाइन कौन बोले हैं? हरिऔध जी बोले हैं। ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे कल करेंगे इस पर जितना एमसीक्यू, अगर आप कहेंगे तो एमसीक्यू क्वेश्चन लाएंगे, नहीं तो इसमें हम और भी बातें करेंगे। ठीक है दोस्तों। ओके, जय हिंद, जय भारत।